गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे त्रुटियों का संयोग। इसमें आगे है गुणन में त्रुटि। तो माना आपके पास कोई भौतिक राशि x है जो कि a और b भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त होती है, x बराबर ए बी। तो a में पहले हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे, फिर इसका माप निकालेंगे। b में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे और इनके द्वारा जो है जो संयुक्त रूप से त्रुटि आई है x में कितनी त्रुटि है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले टॉपिकों में किया था योग में और अंतर में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने करना है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे a में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए से दिखाते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। तो a में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए हो जाएगी। अतः a की माप क्या हो जाएगी, a प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी प्रकार b में निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा बी, तब b की माप हो जाएगी b प्लस माइनस डेल्टा बी। x में निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा x हो तो x की माप क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल्टा x। a में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, b में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b। डेल्टा से दिखाते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा a। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे हम जो निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी इस पर हो जाएगी, तब x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू, पीछे वालों में हमने यहाँ पे चिन्ह था प्लस का, प्लस लगाया था, और जब माइनस का चिन्ह था अंतर था तो माइनस का चिन्ह लगाया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो गया है। इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे हमने इनका मल्टीप्लाई करना है, पहले इस a का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल्टा a का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। बाएं पक्ष ऐसे रहेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a का b से मल्टीप्लाई कीजिए तो a भी आ गया, a का गुणा डेल्टा बी से करेंगे, प्लस माइनस चिन्ह प्लस माइनस चिन्ह आ जाएगा, a इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। अब डेल्टा ए का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह प्लस माइनस चिन्ह आ जाएगा, डेल्टा ए इंटू बी, डेल्टा ए इंटू बी हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस लगा देंगे, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, इस समीकरण में जहाँ पर ए बी है तो समीकरण नंबर 1 से ए बी की बराबर किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर हमने मान रखा है, एक्स बराबर ए बी की जगह हम एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर ए बी के स्थान पर एक्स रख देंगे। समीकरण 1 से एक्स बराबर ए बी का मान रखने पर क्या आएगा आपके पास, एक्स ये ऐसे रहेगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए बी की जगह पर रख देंगे एक्स, बाकी ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, बाकी सब वैसे लिखना है। यहाँ पे x से x कट जाएगा। ठीक है, सिंगल x से x कट जाएगा, क्या बचा होगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू, बाकी सब इसको ऐसे उतार लेंगे हम, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि निकल गई है। ठीक है, अब हमें आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए ये जो समीकरण आपके पास आई है निरपेक्ष त्रुटि वाली, इसमें हमने x से भाग दे देंगे। तो x से भाग देने पर आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगी। तो भाग दीजिए, प्लस इसमें देना है भाग, लेफ्ट साइड में भी भाग देंगे, राइट साइड में x का भाग देना है। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है प्लस माइनस ए डेल्टा बी, तो ये लिखना है हमने, अपॉन एक्स, भाग देंगे x का, प्लस माइनस फिर वही है डेल्टा ए डॉट बी, डेल्टा ए डॉट बी बटे एक्स का भाग दे देंगे, और इसी प्रकार लास्ट वाले में भी एक्स का भाग दे देंगे। लेफ्ट साइड में आप
समीकरण नंबर फर्स्ट से एक्स बराबर ए बी होता है, लेकिन हमने लेफ्ट साइड में डेल्टा एक्स 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 है यहाँ पर, तो इसमें हमने मान रखना है। यहाँ पर जो है ए बी ऊपर है, नीचे एक्स है, तो यहाँ पर हमने जो है एक्स की वैल्यू रख देंगे ए बी, एक्स बराबर ए बी। तो पुट कीजिए वैल्यू, तो इस प्रकार से आपके पास आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स, ऐसे रहेगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रख देंगे ए बी, एक्स जगह पे ए बी, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे ए बी रख देंगे, इनकी जगह पे ए बी रख दिया। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो इस प्रकार से आपके पास क्या बचा ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बच गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बच गया, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसको हम पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। तो प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर्म में करनी हम यहाँ पर लग सकता है योग का, तो इसको हम आगे पीछे कर लिख सकते हैं। प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए ये बहुत छोटी राशि है, डेल्टा ए बहुत छोटी राशि है। अब इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ये और भी छोटा आएगा, और इस पर इसी प्रकार से यहाँ पे और छोटा आएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही छोटा आ जाएगा। तो इसको अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण इसकी उपेक्षा करने पर इसको हम हटा देते हैं, इसको शून्य मान लेते हैं, उपेक्षा कर लेते हैं इसकी। हमारे पास क्या बच गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बच गया बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए ये बचा, और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये जीरो हो गया, हट गया। ये हमको जो है त्रुटि अधिकतम निकालने में होती है, तो अपेक्षित त्रुटि जो अधिकतम मान के लिए, अपेक्षित त्रुटि के अधिकतम मान के लिए केवल धनात्मक मान जो हम लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर केवल धनात्मक वाला लेंगे, माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पास जो आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे धन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो है प्रत्येक राशि के पीछे जो है प्लस ही होता है चिन्ह, यदि लिखा हुआ नहीं तो प्लस होता है। ठीक है ना, बराबर डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास ये आपेक्षिक त्रुटि गुणन में निकल चुकी है। प्रतिशत त्रुटि निकालनी, तो प्रतिशत त्रुटि में जैसे हमने आपको बता रखा है कि जो है जो आपेक्षिक त्रुटि होती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये कर लेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला आपके पास है भाग में त्रुटि। तो भाग के लिए हम माना हमने ले लिया है एक्स बराबर ए अपॉन बी, कोई भौतिक राशि एक्स है जो भौतिक राशि ए और बी पर डिपेंड करती है। तो सेम हमने पिछले जो किए हैं उन्हीं के अनुसार हमने करना है। यहाँ पर ए की में निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे, डेल्टा ए हो जाएगा, बी में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी डेल्टा बी, और एक्स में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी डेल्टा एक्स। ए की माप हो जाएगी ए प्लस डेल्टा ए, बी की माप हो जाएगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और एक्स की माप हो जाएगी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इनको हम यहाँ पर संगुणा के पास है इसमें रख देंगे, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स रख देंगे, ए के स्थान पर ए प्लस माइनस डेल्टा रख देंगे, बी के स्थान पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी रख देंगे। तो इस प्रकार से आएगा आपके पास, तब क्या आएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर हमने एक्स कॉमन लेना है, तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी किया था, तो इसमें एक्स नहीं है, ये डेल्टा एक्स है, ये तो एक साथ ही है, लेकिन खाली एक्स नहीं है इसमें। तो इस पर हमने एक्स कॉमन लेना है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्स को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक्स नहीं है, इस पर एक्स नहीं है तो इसके अपॉन में एक्स आ जाएगा जिस पे नहीं है। क्योंकि अगर हम एक्स को अंदर ले आते हैं तो एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई एक्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो डेल्टा, तो क्या बचेगा आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आगे वाले पे करेंगे। यहाँ पे हम ए कॉमन लेना है,
तो ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे बी कॉमन लेना है तो बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। समीकरण 1 से x बराबर ए बी का मान रखने पर ए बी का मान रख देंगे x बराबर ए बी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा आपके पास x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन बी, जो यहाँ पर है यहाँ पे आ रहा है हमारे पास a इंटू बी आ रहा है, a अपॉन बी आ रहा है। इस a अपॉन बी की जगह पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। ठीक है, समीकरण में से x बराबर क्या होता है a अपॉन बी, तो a b अपॉन बी के स्थान पर क्या रख देंगे हम x। तो इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, x रख दिया है, इंटू बाकी ऐसे लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा अपॉन ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पे x से x ये कट जाएगा, इसको हम काट देंगे, x से x काट देंगे, तो क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये बच जाएगा, ये कट गया है, और नीचे बच जाएगा आपको 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू, इस नीचे वाले पोर्शन को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात 1 होती है, इस पर घात नहीं लगी रहती, इस प्रकार से हम कोष्ट में इसको चाहे तो कोष्ट में प्रकाश कर सकते हैं, ऊपर वाले को कर सकते हैं कोष्ट में, और इसकी घात जो है 1 होती है, तो इसको बजाय माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम 1, ऊपर वाले लिखेंगे पहले 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। यहाँ पे हम इसको इस पोर्शन को एक सूत्र के द्वारा हम खोल देंगे 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है 1 प्लस, इसको x मान लीजिए, x की पावर n की जगह पे -1 है। इस प्रकार खुलता है ये 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। लेफ्ट साइड ऐसे रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, ये वाला वैसे रहेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको हम खोल देंगे इसको, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस रहेगा, और नीचे आपका जो है प्लस आ जाएगा, ये तो माइनस प्लस आ जाएगा, ये चिन्ह क्या रहेगा यहाँ पे माइनस प्लस, और बाकी फैक्टर जो है बहुत छोटे होने का उसको हम हटा देंगे, तो केवल फर्स्ट फैक्टर ये उनको यहाँ पर जो है मिलेगा। ठीक, तो लेफ्ट साइड ऐसे रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जिस पीछे किया था हमने 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 का इससे करेंगे, माइनस प्लस है ये डेल्टा बी अपॉन बी, इसका ऐसे करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। जैसे मैंने कहा डेल्टा ए का मान ही सूक्ष्म होता है, तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसको हम जो है इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण इसकी उपेक्षा करने पर क्या कर देंगे, इसकी उपेक्षा करने पर, क्योंकि डेल्टा ए का मान कम होता है तो ए से और भाग देंगे तो और कम हो जाएगा, और फिर इसका जो मल्टीप्लाई इसी भी कम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो और कम आएगा। तो इस प्रकार से 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, और प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अपेक्षित मान की अपेक्षित जो मान निकलेगा, अपेक्षित त्रुटि निकलेगी उसका अधिकतम मान के लिए, अपेक्षित त्रुटि के अधिकतम मान के लिए, अपेक्षित त्रुटि लिख लीजिए यहाँ पे, त्रुटि के अधिकतम मान के लिए धनात्मक हमने चिन्ह लेना है केवल, तो यहाँ पे केवल धनात्मक लेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस प्रकार से आप इसको क्या निकाल सकते हैं,
भाग में जो निरपेक्ष त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि के लिए जैसे बता रखा है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसका परसेंटेज निकल जाएगा। अब अगला आपके पास है घातों में त्रुटि। 5वां जो टॉपिक है घातों में त्रुटि है। माना x बराबर a की पावर m और b की पावर n है। x हमने मान लिया है कि a की पावर m इस पर घात के रूप में है, b की पावर n घात के रूप में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जो है लॉगरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा, लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log x बराबर log a की पावर m बटे log b की पावर n। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं log x दैट इज इक्वल log a की पावर m माइनस log b की पावर m, क्योंकि ये आपके पास होता है जब हम इसको log लेंगे। पहले हम इसको log लिख सकते हैं यहाँ पे log, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेप और log लेने पर। इसके बाद हम लिख सकते हैं x बराबर log x बराबर log a की पावर m बटे b की पावर n। तो इस स्टेप से पहले हम ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। ये सूत्र हमारे पास लगेगा। इसके बाद ये सूत्र लग गया यहाँ पर log x बराबर log a की पावर m माइनस log b की पावर n। log x बराबर इस m को जो है जो घात है इसको पहले लिख लेते हैं सूत्र के अनुसार। तो m log a माइनस n log b, ये सूत्र होता है log a की पावर n दैट इज इक्वल टू n log a। ठीक, तो कर लिया हमने। दोनों पक्षों का यहाँ पर अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन करेंगे, इसका अवकलन आएगा dx अपॉन एक्स बराबर m, इसका आएगा log a का डी ए अपॉन ए माइनस n है यहाँ पर log b का आएगा डी बी अपॉन बी। अब यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि हमने ज्ञात करनी है। तो आपेक्षिक त्रुटि हमारे पास क्या आएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस n डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपेक्षिक त्रुटि हमारी निकल जाएगी। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि के अधिकतम मान के लिए केवल धनात्मक चिन्ह हम लेते हैं। तो इसमें केवल धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो इस प्रकार का डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर m डेल्टा ए अपॉन ए प्लस n डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपेक्षिक त्रुटि निकल गई है। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% दैट इज इक्वल टू m डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस n डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का परसेंटेज। इस प्रकार से आप प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने डी एक्स की जगह पे जो है डेल्टा एक्स लिखा है, तो डी ये छोटी राशि है डी एक्स भी, और डी डेल्टा एक्स भी छोटी राशि है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसी प्रकार से काम करते रहिए, पढ़ते रहिए और याद भी करते रहिए। ओके।